सो हे गाइस, इस वीडियो में जानेंगे आबू धाबी कोमेरिकल बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस। यदि आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और इसके अलावा यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। आबू धाबी कोमेरिकल बैंक की इंडिया में 2 ब्रांच मौजूद है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, जहां पर आप इसकी ब्रांच में जाकर पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और पैसों को डिपॉजिट भी किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आपको इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों, अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और अभी आप जानेंगे आबू धाबी कोमेरिकल बैंक में सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो इसके लिए अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे, सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे और जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे आप आबू धाबी कोमेरिकल बैंक। जस्ट आप इतना सर्च कर लेना है। जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, ये वाली ABCD हायंक ऐसा करके जो ये है, इस वाली मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है, जिसके अभी डाउनलोड देख सकते हैं 10 लाख से भी अधिक इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है। इसके अलावा इस मोबाइल एप्लीकेशन को जो रेटिंग मिली है 4.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी बढ़िया रेटिंग है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से ही आप इस बैंक में अपना खाता खोल पाएंगे। तो खाता खोलने के लिए सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको न्यू यूज़र करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, तो न्यू यूज़र वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अपना फुल नेम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है और जो बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी, ये बेसिक डिटेल है, आपको यहाँ पे एंटर करेंगे। देन नीचे टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अब सभी परमिशन को अलो करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों को OTP भेज जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप अपना OTP यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, देन नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे ओके बटन देखने को मिल जाएगा। अब आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज पे इस मोबाइल एप्लीकेशन के। अब नीचे आपको रिटर्निंग यूजर पर क्लिक कर लेना, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना, जो कि अभी आपने एंटर किया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा से आप एंटर करेंगे साइन अप करने के लिए। और देन आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोबारा से OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। यहाँ से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन भी ले सकते हैं और अगर आप अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप इजी यहाँ से कर पाएंगे। तो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे और बीच वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। 4 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने होंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से आपको सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लेना, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हैं। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर कर लेना, जो भी आपने एजुकेशन से किया हुआ है। इसके बाद आप मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, आप मैरिड है या फिर सिंगल है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। मंथली इनकम यहाँ पे आपको चूज कर लेना, आप साल भर में कितना कमा लेते हैं, मंथली आपकी कितनी इनकम हो जाती है वो आपको एंटर कर लेना है। आपको जो अर्निंग्स होती है वो कैसे होती है, पेंशन के थ्रू आती है, स्पाउस इनकम है, रेंटल इनकम है या फिर अदर्स है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। टर्म्स ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, देन कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप जो भी परमिशन मांगी जाएगी सभी परमिशन को अलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट है जो उसको स्कैन करेंगे। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको फ्रंट इमेज ID देखने को मिल जाएगी, तो उसका आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पे एक फोटो कैप्चर करेंगे और देन नीचे आपको कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर है उसको एक वाइट पेपर पर आप सिग्नेचर करेंगे और देन यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। देन कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप है जो आपको कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपनी सिटी यहाँ पे चूज़ करेंगे, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में आपके पासपोर्ट में है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो आपको एंटर कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप टैक्स कहाँ पे करते हो, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ए टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन TIN नंबर, यदि है तो वो आप एंटर करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और देन नीचे आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे अपनी बेसिक डिटेल इस तरीके से, जहाँ पे भी आप टैक्स वगैरह पे करते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, दोबारा से कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। प्लीज़ सेलेक्ट योर अकाउंट प्रेफरेंस, आप इस अकाउंट को किस उद्देश्य के लिए ओपन करें तो यहाँ पे हम सेविंग के लिए करते हैं, सेविंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब डेबिट कार्ड के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आप डेबिट कार्ड पर जो भी नाम चाहते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और देन नीचे आपको कंफर्म बटन देखने को मिलता है, कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे, आप फ्रीक्वेंटली, वेरी फ्रीक्वेंटली, तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया, तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में आ चुके हैं, फिल योर होम एड्रेस, जहाँ पे भी अभी आप करंट में रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे फुलफिल कर लेना अपना।
हाउस नंबर हो गया, आपका फ्लैट नंबर हो गया, आपका पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, वो चूज़ कर लेंगे। पूरी बेसिक डिटेल है गाइस, ये बेसिक डिटेल आपको एंटर कर लेना है, डोर स्टेप फैसिलिटी बोली जाएगी। इसके बाद में आपको नीचे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और देन नीचे आपको अकाउंट की डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको एड्रेस फुलफिल कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट में कंफर्म है सभी डिटेल यहाँ पे आप एंटर करेंगे, रिव्यू होगी। अब यहाँ पे आपको जो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आपके यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ताकि आगे आपको यहाँ पे इस ऐप देख सकते हैं हमारे जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे इजी ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लॉगिन करना कैसे है। तो ADCB करके मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, आपके जो SMS होता है उसमें आपको कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा। और आपके आज जो भी आपका एड्रेस दिया होगा उसमें 2 से 3 दिन बाद आपका आ जाता है ये डेबिट कार्ड। इसके बाद अपना पिन बना लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन कीज़ एंटर कर लेंगे, जो कि आपको SMS के थ्रू मिल जाएगी। अपना ID पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। जैसे आप अपना ID पासवर्ड बना लेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना अपना पासवर्ड। जैसे आप अपना कंफर्म करेंगे पासवर्ड, नीचे आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन पर एक्सेप्ट करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक्टिवेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से अपना यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो आप एंटर करेंगे और देन लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो भी फैसिलिटीज़ इस बैंक खाते में मिलेगी वो सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको नेक्स्ट करते हुए जाना है और यहाँ पे ऑफर एंड ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पे एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हो चुका है ओपन, और इसका हमने मोबाइल बैंकिंग को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब आप इस बैंक खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन कर सकते हैं, रिचार्ज करने के लिए, बिल पेमेंट्स करने के लिए, या फिर ऑनलाइन कुछ भी करने के लिए आप इस बैंक खाते का इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी थी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।